Hello everyone, welcome to Competitive Exam Mantra. Dear aspirants, हम अपने पुराने वीडियोस में हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इस प्रेस्टिजियस एग्जाम की ऑल स्टेजेस दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को डिस्कस किया था। उस वीडियो में आप लोगों की डिमांड थी कि हमें बेस्ट बुक सजेस्ट कीजिए, तो आज का हमारा ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हमें एचपीएस एग्जाम क्लियर करने के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स डिस्कस करने से पहले हम आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे कि आपको प्रिपरेशन करते वक्त कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज योर सिलेबस। आपको एचपीएस का जो डिटेल सिलेबस है वो अच्छे से पता होना चाहिए और उसकी प्रिंट आउट कॉपी आपके पास होनी चाहिए और सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से कवर करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है 10 ईयर पेपर्स। 10 ईयर पेपर्स जो लास्ट ईयर के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से देखने हैं। इससे आपको एग्जामिनर का व्यू पॉइंट पता चलेगा कि एग्जामिनर कहाँ से कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस ज्यादा पूछता है, और ये प्री और मेंस दोनों के लिए अप्लाई होता है। लास्ट ईयर के पेपर्स की जो कॉपी है वो भी आपके पास होनी चाहिए। देन थर्ड इज लेस बुक्स मोर रिविजन। आपको अपनी जो बुक लिस्ट है वो शॉर्ट रखनी है और जितनी भी बुक्स आप फॉलो कर रहे हो उसको आपने बार बार रिविजन करना है। देन नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस। मेंस के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को टाइम लिमिट में लिख के देखना है सो दैट कि आपका एग्जाम में जो आपका पेपर है वो टाइम में कंप्लीट हो पाए और इससे आपको मेंस लिखते वक्त बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ टिप्स है, इनको आप अपने माइंड में रखिए अपनी प्रिपरेशन करते वक्त। चलिए अब हम बुक लिस्ट को देखते हैं। हिस्ट्री पोर्शन जो है वो एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हिस्ट्री के सिलेबस को हम बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडिवल इंडिया में, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ये प्री एंड मेंस दोनों का सिलेबस है। फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए ये बेस्ट बुक है। इसमें सारे टॉपिक्स काफी अच्छे से कवर किए गए हैं और इस बुक को आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया के लिए आपको सतीश चंद्र की एनसीईआरटी फॉलो करनी है। नेक्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक बहुत ज्यादा फेमस है। इस बुक में सारे टॉपिक्स को पिक्चर्स एंड डायग्राम्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया है, तो ये पढ़ने में बहुत इजी है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक फॉलो कीजिए। नेक्स्ट हिस्ट्री में आता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की राजीव आहिर द्वारा लिखी गई अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है। इस बुक में पॉइंट वाइज नोट्स फॉर्म में लिखा हुआ है और इसलिए ये पढ़ने और याद रखने में बहुत ज्यादा इजी है, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हो। इसके साथ ही एक और बुक बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया की जो बुक आती है उसको आप एज अ रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं और जो टॉपिक्स स्पेक्ट्रम में अच्छे से नहीं दिए गए हैं वो टॉपिक्स आप बिपिन चंद्रा में से कर सकते हैं। बट ऑल ओवर मॉडर्न इंडिया कवर करने के लिए स्पेक्ट्रम इज अ गुड बुक। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 1 एंड 2 बाय अर्जुन देव एनसीईआरटी ये बहुत फेमस है। इसमें टॉपिक्स को काफी अच्छे से कवर किया गया है, इसके लिए ये बुक फॉलो कर सकते हैं आप। और सेकेंड है मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लोवे। इस बुक में भी पॉइंट फॉर्म में इजीली समझाया गया है और मेंस के टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये दोनों बुक्स आप फॉलो कीजिए, बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सिलेबस में जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए उसके अकॉर्डिंग ही आप चलिए और उन्हीं टॉपिक्स को आप इन बुक्स में से फॉलो कीजिए। इन बुक्स के अलावा जो प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, आप उनको देखिए कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही क्वेश्चंस आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको अच्छा आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन्हीं को ही आप बेस बना के अपने सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में अगर बिल्कुल ही बेसिक से आपको पढ़ना है
तो 6 to 10 की एनसीईआरटी पहले कवर कर लीजिए, बिकॉज इसमें बहुत ही इजी वे में बताया गया है और इजीली अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं इसको। अदरवाइज जिनका थोड़ा बेस बना हुआ है ज्योग्राफी में, वो लोग सीधा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी +1 की, देन फिजिकल इन्वायरमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, पीपल एंड इकोनॉमी, ये +1 एंड +2 की एनसीईआरटी है। ये आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। एनसीईआरटी की बुक्स आपको एनसीईआरटी की साइट पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप अपने पास इसकी हार्ड कॉपी रखिए। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय गौशन लियोंग, तो ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज, फोटोज, इलस्ट्रेशन एंड मैप्स के थ्रू समझाया गया है। तो ये जो बुक्स एनसीईआरटीज एंड ये सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की जो आपको बुक्स बताई हैं, इससे आपके जो प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चन है वो अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यस, इसके साथ ही आप मैप वर्क जो है वो अलग से कवर कीजिए। इसके लिए आप कोई भी एटलस फॉलो कर सकते हैं, जिसकी ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जो है वो उसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा रेफरेंस बुक्स के लिए आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन की बुक एंड फिजिकल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए आप डॉक्टर खुल्लर की बुक फॉलो कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ आप एज अ रेफरेंस बुक लेके चलिए, बिकॉज बुक लिस्ट जितनी शॉर्ट होगी उतनी ही हम अपनी रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। और एनसीईआरटी की बुक्स बेस्ट है, उनमें से हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं कवर हो रहे हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बुक जो है वो है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। इस बुक में से आप सारे टॉपिक्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस बुक में से पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत अच्छी बुक है, बट प्रीलिम्स जो आप जानते हैं कि ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है, सो साइड बाय साइड हमें मेंस की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। और मेंस में सिर्फ स्टैटिक पॉलिटी ही नहीं, बल्कि इसके साथ प्रेजेंट हैपनिंग्स के बारे में भी पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन एक्ट एक्सेट्रा। तो इस बुक के साथ साथ आपको करंट हैपनिंग्स के लिए न्यूज़पेपर अच्छे से रीड करना चाहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। इसके लिए आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स बहुत अच्छे होते हैं, आप उसमें से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो लेजिस्लेशन एक्ट्स वगैरह होते हैं वो आप पीआरएस वेबसाइट से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप श्री राम आईएएस स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसमें सिलेबस के ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया हुआ है और वन प्लेस पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और इसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो ये मटेरियल आप बाय कर लीजिए अपने लिए इकोनॉमी के लिए। सेकंड, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। कुछ लोग ये बुक फॉलो करते हैं रमेश सिंह की, तो इस बुक को आप एज अ रेफरेंस बुक रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स जो कवर करने वाले रह गए हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज श्री राम आईएएस में बहुत अच्छे से दिया गया है, लेकिन करंट हैपनिंग्स के लिए आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करना पड़ेगा। एंड सेम आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं और नोट्स आपके बहुत शॉर्ट होने चाहिए। पूरा एडिटोरियल नहीं लिखना है आपने, उसमें से पॉइंट फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है सिर्फ वो लिखने हैं आपने। सो दैट मीन्स का जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपके पास हैंडी से नोट्स होने चाहिए, आप जल्दी से उसको पढ़ पाए, रिवाइज कर पाए, बिकॉज रिविजन इज द की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी प्रॉपर बुक नहीं है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एंड जो प्रीवियस साइंस एंड टेक रिलेटेड हैपनिंग्स हो चुकी हैं उसके लिए आप ये साइंस एंड टेक की बाय अशोक सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। और इसके साथ एक स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आप इसको एज अ रेफरेंस बुक रख सकते हैं। और करंट हैपनिंग्स के लिए आपको द हिंदू का जो साइंस वाला कॉलम होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ ही सिलेबस में जो भी टॉपिक्स रहते हैं, सिलेबस में जो भी कीवर्ड दिए गए हैं
उनको गूगल पे सर्च करके आप अपने नोट्स बना लीजिए उसमें से। नोट्स मीनिंग जस्ट पॉइंट फॉर्म में लिखना, और नोट्स में आपको क्या बनाना है वो आपको वही से पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जब कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। सिलेबस का हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इस बुक को आप जरूर फॉलो कीजिए, और करंट हैपनिंग्स के लिए आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एथिक्स एंड गांधीयन थॉट। ये टॉपिक्स आपके जीएस पेपर मेंस 1 में कवर होते हैं। इसके साथ ही आपके सिलेबस में कोर वैल्यूज इन पब्लिक सर्विसेज, गवर्नेंस, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा टॉपिक्स भी हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन टॉपिक्स को आप लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड ये बुक फॉलो कर सकते हैं, और गांधीयन थॉट्स के लिए आप एस पाठक की बुक फॉलो कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका छूट रहा है तो वो आप गूगल पे सर्च करके डाल सकते हैं। इंटरनेट पे आपको सारा कुछ उसमें से मिल जाएगा, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है, अपने नोट्स को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखना है। नेक्स्ट है एचपीजीके। एचपीजीके के लिए सबको पता है द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश की जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय जगमोहन बलोकड़ा। तो ये बुक आप अपने पास रखिए। इसमें से आप हिमाचल की इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर नोट्स चाहिए तो आप उसके साथ लिख सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल शोध गंगा करके। इसमें आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत लेंथी दिया होता है, तो आपको शॉर्ट में इसमें से निकालना होगा। तो जो टॉपिक्स आपको इस बुक में नहीं मिलते हैं वो आप यहाँ पे सर्च करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एचपी का आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं एचपीजीके के लिए, और इसके साथ ही आप एचपी गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं वहाँ से आप मटेरियल निकाल सकते हैं, जैसे कि एचपी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की साइट से, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाता है, तो उसके आप अपने पास नोट्स बना के रख सकते हैं। लास्ट में आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है करंट अफेयर के टॉपिक्स। करंट अफेयर के लिए एक तो आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो करना है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। अगर आप द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हैं तो द इंडियन एक्सप्रेस आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बिकॉज रेगुलरली कई बार हम नहीं पढ़ पाते हैं न्यूज़पेपर को, तो हमें कोई मैगजीन फॉलो करनी चाहिए। इसके लिए आप विजन आईएएस का करंट अफेयर बुकलेट्स को फॉलो कर सकते हैं, जो कि मंथली आती हैं और इजीली अवेलेबल भी है। इसके साथ ही प्रीलिम्स के लिए एक ल्यूसेंट जीके की बुक आती है, उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। इस बुक में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी करंट हैपनिंग से रिलेटेड रहते हैं, इसलिए इसके लिए भी आप न्यूज़पेपर को ही फॉलो कीजिए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इंडिया यूएस रिलेशंस, नेट पे आपको इजीली अवेलेबल है ये सब कुछ। और अगर आपको एक फुल ओवरव्यू लेना है तो उसके लिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप विजन आईएएस का मटेरियल फॉलो कर सकते हैं इसके लिए। बट आपको करंट हैपनिंग्स तो आपको खुद से ही पढ़नी होगी, और उसके लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए। इसके अलावा एक और टॉपिक है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के लिए आप +1 एंड +2 की एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं वो आप फॉलो कीजिए, और साथ में न्यूज़पेपर में जो मटेरियल आता है उसको आप फॉलो कीजिए। इन सब बुक्स को फॉलो करके आप विदाउट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प से एचपीएस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बुक्स पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही देखिए, और उसके साथ आप बुक्स देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको बुक्स में से कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करना है। और ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं लेकिन फिर मेंस में उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। उसका रीज़न यही रहता है कि वो मेंस की तैयारी जो है वो बाद में स्टार्ट करते हैं। तो एक इंटीग्रेटेड स्टडी होनी चाहिए, मेंस प्रीलिम्स दोनों के साथ साथ चलनी चाहिए।
इसके अलावा अगर आपको आपकी तैयारी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको ये बुक्स अवेलेबल नहीं हो रही है या कोई नोट्स में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अपनी तरफ से आपकी हेल्प करने की फुल कोशिश करेंगे। तो एचपी रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको हमारे वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट।